सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिज्म, विचलन कोण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन और साथ ही बात करेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसके दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये जो पृष्ठ होते हैं ये एक दूसरे के साथ झुके हुए होते हैं। प्रिज्म के जो पार्श्व फलक होते हैं इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण का नाम दिया जाता है। तो प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जो त्रिभुजाकार आधार दो रखती है, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ रखती है और पार्श्व पृष्ठ एक दूसरे के साथ जो कोण बनाते हैं उन्हें प्रिज्म कोण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है विचलन कोण। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहा जाता है। आपतित किरण, कोई भी प्रिज्म हमें दे रखा है उस पर डाली जाने वाली आपतित किरण और प्रिज्म से बाहर निकलने वाली किरण जिसे हम निर्गत किरण कहते हैं, तो उस आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब भी किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, श्वेत प्रकाश जब भी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह जो प्रिज्म है वह उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में बांट देता है और इन 7 रंगों में भी एक निश्चित पैटर्न होता है, जैसे कि सबसे पहले बैंगनी वॉयलेट, उसके बाद जामुनी इंडिगो, फिर नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और उसके लास्ट में लाल रेड। इस पैटर्न को याद करने का एक तरीका भी है। इन सभी कलर्स के अगर हम फर्स्ट लेटर को इकट्ठा कर लें, जैसे बैगनी वॉयलेट के वी को, इंडिगो के आई को, ब्लू के बी को, ग्रीन के जी को, येलो के वाई को, ऑरेंज के ओ को और रेड के आर को, तो इससे हमें एक पैटर्न मिलेगा जिसे हम पढ़ते हैं विवग्योर। तो इस 7 रंगों के पैटर्न को हम याद कर सकते हैं विवग्योर से। प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों के रूप में टूट जाना और एक बैंड का बनाना, उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं और प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी भी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश अलग अलग वर्णों के सापेक्ष बट जाता है। जो किरणें होती हैं वह नई किरणों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। एक प्रकाश किरण हमें ऐसे प्रतीत होती है कि नई 7 किरणों में वह बट गई है। सभी के लिए कोणीय मान भी अलग अलग होता है। जो डाली गई आपतित किरण है वह अलग अलग झुकाव के साथ उनसे निकलते समय झुकाव महसूस कर रही होती है। यहाँ यदि झुकाव को देखेंगे तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम झुकाव होता है। सबसे कम झुकाव लाल रंग के प्रकाश में देखने को मिलेगा और बैगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है, जो कि सबसे नीचे पाया जाता है। जो रेड कलर जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उनके लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होगा और बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, यानी कि श्वेत प्रकाश से जो हमें 7 वर्ण मिले हैं वह 7 वर्ण मिलकर के फिर से श्वेत प्रकाश को बनाते हैं। आइजैक न्यूटन, इन्होंने ही सबसे पहले एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके, कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल करके श्वेत प्रकाश से यानी कि सूर्य के प्रकाश से एक स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने कोशिश की एक दूसरा प्रिज्म उपयोग करके कि यह जो हमें श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जो वर्ण हमें मिल रहे हैं, 7 कलर्स हमें मिल रहे हैं, क्या उन 7 कलर्स को और भी कलर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक दूसरा प्रिज्म लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें और ज़्यादा कलर्स नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पहले के जैसा ही दूसरा प्रिज्म लिया और पहले के सापेक्ष उल्टी स्थिति में उस दूसरे प्रिज्म को रखा। तो उन्होंने देखा कि पहले वाले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरणें सभी 7 वर्णों में विभक्त हो रही थीं, लेकिन जैसे ही वह दूसरे प्रिज्म से पास आउट हो रही थीं तो वो जो 7 कलर्स से फिर से वाइट लाइट में हमें इकट्ठा होकर के मिल रहे थे। तो दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का एक किरणपुंज निर्गत हो रहा था। तो इससे आइजैक न्यूटन ने एक निष्कर्ष निकाला कि जो सूर्य का प्रकाश है वह 7 वर्णों से मिलकर के बना होता है और यह जो 7 वर्ण हैं इन्हें हम और ज़्यादा वर्ण विक्षेपित नहीं कर सकते हैं, इन्हें और ज़्यादा रंगों में हम विभक्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंद्रधनुष, रेनबो।
इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। जल की बूंदों में हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसी को इंद्रधनुष का नाम दिया जाता है। यह वायुमंडल में आकाश में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य जिस दिशा में निकल रहा है, यदि हम उस तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो हमें दूसरी तरफ यह इंद्रधनुष दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें जब भी दूसरी तरफ उपस्थित वायुमंडल में जल की कणों के ऊपर गिरती हैं तो वह 7 कणों में विभक्त हो जाती हैं, जिससे वह इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। इस प्रोसेस को हम और अच्छे से समझेंगे इस वीडियो की हेल्प से। जानते हैं कि बारिश होने के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है, पर हमेशा नहीं, कभी कभार। मगर कभी आपने सोचा है कि इंद्रधनुष आखिर कैसे और क्यों बनता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंद्रधनुष क्यों, कब और कैसे बनता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। असल में सूर्य का प्रकाश हमें सफेद सा दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो चलिए देखते हैं। जब हम एक प्रिज्म में से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह 7 अलग अलग रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है, और विज्ञान की भाषा में यह परिघटना जो है इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसे हम प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल यही होता है इंद्रधनुष बनने की परिघटना में भी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। दरअसल आसमान में बारिश के बाद कुछ हल्की बूंदें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर न गिरकर आसमान में ही रह जाती हैं, और जब इन पर सामने से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वर्षा की ये बूंदें प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती हैं, और सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है और इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। और शायद इसी वजह से ही इंद्रधनुष को प्रकृति का प्रिज्म कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बारिश की छोटी छोटी नन्ही बूंदें हैं ये भी प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है उसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देती हैं। अब देखिए, इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग दिखाई देते हैं। इन्हीं 7 रंगों से मिलकर सूर्य का सफेद प्रकाश बना होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए आपकी पीठ हमेशा सूरज की तरफ होनी चाहिए। तो इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। मतलब कि मॉर्निंग में इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगा, इसलिए आपको पश्चिम दिशा की ओर मुँह करना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व से निकला हुआ है, तो आपको उसकी तरफ अपनी पीठ करनी होगी। इसी तरह से इवनिंग में, मतलब शाम के टाइम पे, इसे हमेशा पूर्व दिशा में बनते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा पानी के फव्वारों तथा झरनों के पास भी इंद्रधनुष की सुंदरता को निहारा जा सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं किस तरह से ये झरना बह रहा है और इसके ऊपर एक छोटा सा इंद्रधनुष बना हुआ है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। और ये इंद्रधनुष किस वजह से बना है, देखिए ये जो पानी बह रहा है इसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें जो है वो भाप के रूप में उड़ रही हैं। एक पल के लिए देखने को यह किसी गैस या फिर धूल के कणों की तरह लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में यह पानी की ही छोटी छोटी बूंदें हैं जो कि वेपराइज होकर ऊपर की ओर उठ रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई गैस नहीं है, ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, और इन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इंद्रधनुष की परिघटना होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बूंदें श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभाजित कर रही हैं। और बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस फव्वारे से पानी निकल रहा है, उसके बाद जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो वेपराइज होकर नीचे गिर रही हैं, उनमें आप देखिए किस तरह से इंद्रधनुष की परिघटना हो रही है। तो जब इस पर सूर्य की लाइट पड़ रही है तो ये उसको वर्ण विक्षेपित कर रही हैं, और उसके बाद ही हमें ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार आपने आसमान में एक नहीं बल्कि 2-2 रेनबो को बनते हुए देखा होगा, और ऐसा तब होता है जब एक ही जगह मौजूद बूंदों के बार बार धूप के संपर्क में आने पर इंद्रधनुष बनते हैं। तो इस वीडियो क्लिप की हेल्प से आप समझ ही गए होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वातावरण में जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वह छोटे प्रिज्मों की तरह काम करती हैं, और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इन छोटी छोटी बूंदों पर डलता है, आपतित होता है, तो यह जो बूंदें होती हैं उस प्रकाश को सबसे पहले अपवर्तित करती हैं और उसके बाद उसे 7 वर्णों में विक्षेपित कर देती हैं। उसके बाद आंतरिक परावर्तन करते हुए यह मानव नेत्र तक पहुंचता है, जिसके कारण इसकी दिशा नीचे की तरफ बदल रही है, और लास्ट में जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश
पुनः अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण अलग अलग वर्ण प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुंचते हैं। जो 7 कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो इन सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरते हैं। सबसे पहले बूंद में प्रवेश करते समय अपवर्तन, उसके बाद वर्ण विक्षेपण हमें प्राप्त होता है, उसके बाद आंतरिक परावर्तन और बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तन ही हमें प्राप्त होता है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।